आंखें यानी ईश्वर का वो तोहफा जिससे हम ये खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल और फैशन के चक्कर में हम अक्सर अपनी आंखों से खिलवाड़ कर बैठते हैं। हाल ही में एक टीवी एक्ट्रेस की आंखें गलत तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से खराब हो गई। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज जानेंगे कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के कैसे कैसे खतरे हैं और आंखों की सुरक्षा के लिए हमें कैसी सावधानियां बरतनी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, पूरा मसला समझिए, फिर लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की ये फोटो वायरल है। इस तस्वीर में उनकी दोनों आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दरअसल एक शो के दौरान उन्होंने लेंस लगाया तो उनकी आंखों में तेज दर्द हुआ। जब वो डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें पता चला कि उनकी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो गया है। ये घटना बताती है कि लुक्स के चक्कर में अपनी आंखों की हेल्थ को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। आजकल लोग फैशनेबल और स्टाइलिश दिखने के लिए तरह तरह के ट्रेंड फॉलो करते हैं। अपने कपड़ों की तरह ही आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस से आंखों में बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर लेंस साफ नहीं है या ठीक तरह से पहने नहीं गए हैं तो ये संक्रमण का कारण बन सकते हैं। गंदे लेंस या सही तरीके से ना पहने गए लेंस से आंखों में जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है। लंबे समय तक लेंस पहनने से नजर भी कमजोर हो सकती है। साथ ही कॉर्निया पर चोट लगने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर लेंस की क्वालिटी घटिया है या ठीक से सफाई नहीं की गई है तो इससे आंखों में जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी आंखों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और अपनी आंखों को सेफ रखें। आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी की लेंस चुनें। सस्ते लेंस आपकी आंखों के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। लेंस पहनने से पहले और उतारने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। लेंस को साफ और सूखे केस में ही रखें। लंबे समय तक लेंस पहनने से बचें। बीच बीच में लेंस उतारकर आंखों को आराम दें। अगर आप नियमित रूप से कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आंखों की जांच नियमित रूप से कराते रहें। किसी भी समस्या पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। फैशन के चक्कर में रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर कभी भी सोएं नहीं। नहाते या स्विमिंग के समय लेंस निकाल दें। कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए आंखों को टच करना या मसलना भारी मुसीबत बन सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति का कॉन्टैक्ट लेंस भूल कर भी ना इस्तेमाल करें। लेंस को कभी भी गंदे हाथों से ना पहनें। आंखें हमारे शरीर का न सिर्फ एक बेहद नाजुक हिस्सा हैं, बल्कि जिंदगी को जीने की असल रोशनी देने वाला अंग भी है। इसलिए जो अंग आपके लिए दुनिया देखने का जरिया हो, उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ जिंदगी में अंधेरा घोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश जोशी का, जो कि जाने माने नेत्र सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका। हमारे साथ हैं मनीषा चोपड़ा, जानी मानी कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता, वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुकीर्ति आपका भी। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राकेश जोशी आपसे करना चाह रहा हूं। सर, ये पूरा ये जो एक्ट्रेस हैं जैस्मीन भसीन, इनका जो ये कॉर्नियल डैमेज का पूरा इंसिडेंस हमारे सामने आया है, बहुत लोग डर भी रहे हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी पैदा हो गए हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने जो लेंस है, और ख़ास तौर से जो हम टेम्परेरी लेंसेज लगाते हैं या ख़ास तौर से बिना ज़रूरत के लेंसेज लगाते हैं, उनके खतरे को उजागर कर दिया है। तो क्या कहेंगे सर, इस पूरे प्रकरण से सबसे पहले तो सीख क्या मिलती है? हम लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में रोज ही ऐसे पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं जिन्हें कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से आंखों में काफ़ी हद तक नुकसान होता है। और हम लोग इंडिविजुअल पेशेंट को तो फिर आगाह करते ही रहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। अब
जबकि एक सेलिब्रिटी जैस्मीन भसीन को ये प्रॉब्लम हुई है और मीडिया में ये कवरेज जा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कम से कम अब आम जनता तक मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएंगे कि कॉन्टैक्ट लेंस एक मेडिकल डिवाइस है, जबकि ज़्यादातर लोग इसे बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज को ऑप्टिशियन शॉप या केमिस्ट शॉप से परचेज कर लेते हैं, जैसे कि वो कोई और कमोडिटी परचेज करते हैं, जबकि कॉन्टैक्ट लेंस किसी आई सर्जन के यहाँ, आई डॉक्टर या क्वालिफाइड ऑप्टिशियन के यहाँ डिस्पेंस किए चाहिए और फिर उसमें उन्हें पूरी तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए कि उन्हें किस तरह से लगाना है, किस तरह से उतारना है, किस तरह से उनका रखरखाव करना है। ज़्यादातर लोग अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को ठीक से रखरखाव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जी एब्सोल्युटली सर, और ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला, जो कि एक इंपॉर्टेंट टेक अवे आज की पूरी डिबेट का भी होना चाहिए। आई एम ग्लैड कि शुरुआत में ही ये बात आ गई कि ये एक मेडिकल डिवाइस है, आपका कॉन्टैक्ट लेंस, और आप इसको ऐसी गहरी कमोडिटी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसको प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। आप गए किसी भी मेडिकल शॉप में गए, आप किसी भी ऑप्टिशियन के यहाँ चले गए और आपने बोल दिया साहब कि कॉन्टैक्ट लेंस दे दीजिए और फलाना रंग का दे दीजिए, ये भी चलन है, तो ये ऐसा नहीं करना है। हमने आपको रिपोर्ट में भी कहा था कि बिना डॉक्टरी देख रेख के कॉन्टैक्ट लेंस लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये चलन क्यों है, थोड़ा मनीषा जी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मनीषा जी तो पूरी कॉस्मेटिक्स की दुनिया में डील करती हैं, वहां की एक्सपर्ट हैं। मनीषा जी, ये चलन क्यों है और ये फैशन का हिस्सा एक मेडिकल डिवाइस क्यों बन गया? तो बेसिकली जहां पे हम कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज मतलब जो औरतें हैं वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है इस बात से कि हमारी आंखों का रंग बदल जाए और उससे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी भी लगती हैं। और एक्चुअली इसमें एक एक सैड बात ये है कि आज की डेट में मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों को लेंसेज लगा देते हैं, ठीक है, जहां पे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज बेच रहे हैं, जो कि मतलब एक अप्रूवल, FDA अप्रूवल होना चाहिए इसके ऊपर। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर आपको कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी लगाना है तो वो आपको एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेंस लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक किसी भी मेकअप ब्रांड से या किसी भी ब्रांड से लेके लेंस लगा लीजिए, बिकॉज ये आज की डेट में एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है कि अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएंगे, स्पेशली जो ब्राइड्स हैं हमारे केस में, ठीक है, बहुत ऐसी ब्राइड्स आती हैं कि आज मतलब उनको सबको कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के लगता है कि एक लुक ज्यादा अच्छा आ रहा है, बट जैसे डॉक्टर साहब ने बोला इसमें प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग चाहिए। मैंने खुद 15 साल कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने, तो मुझे पता है इसके साइड इफेक्ट्स और सब कुछ। एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज करना डेफिनेटली आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एब्सोल्युटली, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ब्राइडल मेकअप आता है उसमें अक्सर हम देखते हैं जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो न सिर्फ सजेस्ट करते हैं बल्कि लगा भी देते हैं। ये बड़ा खतरनाक चलन है। डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता, उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए लेंस एक फैशन स्टेटमेंट है ना कि जरूरत, उनके लिए आप क्या कहेंगी डॉक्टर सुकीर्ति? उनके लिए यही है कि लेंसेज हमेशा डॉक्टर से प्रोक्योर करो। कॉस्मेटिक लेंसेज में प्रॉब्लम नहीं है यूज करना, मगर उनका केयर करना उनकी यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, उसके इन्फेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, उससे आपको कॉर्निया पे डैमेज होगा या नहीं होगा, वो सारा कुछ डिपेंड करता है। आप उसका केयर कैसे करते हो, आप उसका सोल्यूशन साफ करते हो या नहीं करते, और उसकी फिटिंग कैसी है। आमतौर पे जो बिना नंबर वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं उनकी कोई फिटिंग चेक नहीं करता, क्योंकि उनको डॉक्टर से नहीं लिया जाता, उनको जनरल शॉप से ले लेते हैं। और अगर वो लूज फिटिंग के होते हैं वो काली पुतली पे ढंग से बैठते नहीं हैं और हिलते रहते हैं, जिसके कारण वो अलग से डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं आपके कॉर्निया पे। तो यही है टेक अवे कि बस आप पहनना प्रॉब्लम नहीं है,
मगर उसका देखभाल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि इन्फेक्शंस ना हो। एब्सोल्युटली, यानी कि एक जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा भी था शुरुआत में ही, डॉक्टर जोशी ने, कि मेडिकल डिवाइस है। अब मेडिकल डिवाइस को इस्तेमाल करने के कुछ डू एंड डोंट्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं देख रेख में मेडिकल प्रैक्टिशनर के, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं हर चीज़ को, उसके एटिकेट्स को भी, उसके ज़रूरत को भी, तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए मुश्किलात होंगी। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार अब जिन लोगों की, ये तो वो लोग हैं जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है फिर भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन वहां पर भी कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं। क्या डू एंड डोंट्स हैं उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राकेश जोशी, कुछ और सलाह जो आप देना चाहें सर उन लोगों के लिए जो रेगुलर बेसिस पे कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं सर? जी, तो शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हर कॉन्टैक्ट लेंस वियरर को ये पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंस एक रेडीमेड चीज नहीं है, ये एक टेलर मेड चीज है। इसका मतलब जिन किसी को भी कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए वो आमतौर पे क्या करते हैं, किसी भी ऑप्टिशियन शॉप या केमिस्ट शॉप पे जाके अपने चश्मे का नंबर बता के और कॉन्टैक्ट लेंस का पैकेट परचेज कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है। इसका सही तरीका ये है कि वो आई स्पेशलिस्ट या ऑप्टिशियन के पास जाएं, वो उनकी आई की मेजरमेंट्स लें और उन मेजरमेंट्स के हिसाब से ट्रायल लेंस लगाए जाएं और फिर उनके लिए एक टेलर मेड लेंस ऑर्डर किया जाए। तो यहां इस पहले स्टेप में ही हम देखते हैं कि 90% लोग आमतौर पे इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। वो रेडीमेड लेंसेज परचेज कर लेते हैं जिनकी फिटिंग अच्छी नहीं होती। हम सभी लोगों का कॉर्निया अलग का होता और कॉन्टैक्ट लेंस एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पर पहने जाएं तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंखों को या तो लूज होंगे और यहां से पहली कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले तो अपनी आंखों की मेजरमेंट के हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंस लें, शॉप पे जाके परचेज ना करें। फिर उसके बाद इसके साथ जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं उन सॉल्यूशंस को प्रॉपरली इस्तेमाल करें और ये नहीं कि कभी आप सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है तो टैप वाटर से या ड्रिंकिंग वाटर से अपने कॉन्टैक्ट लेंस को साफ करें। ये करने से फिर बहुत एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा है। मैं चलूंगा मनीषा जी के पास। मनीषा जी, एक ओवरऑल जब हम मेकअप की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, तैयार होने की बात करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है जैसा आपसे चर्चा हमने जो की, लेकिन इसमें आंखों के रंग का क्या इसमें जुड़ाव है आपके फैशन से? क्या बिना आंखों के रंग को चेंज किए हम खुद को तैयार हुआ वो नहीं मानेंगे? दीपक जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बिना आंखों का रंग चेंज किए आप अपने आप को तैयार नहीं मानेंगे। बट जैसे कि जहां पर फैशन की बात आती है, कुछ ना कुछ नया, लोगों को एक शौकीन रहते हैं कि हाँ कुछ नया करें, और ये भी एक तरीके का मतलब एक क्रिएट हो गया एक ऐसी फीलिंग कि हाँ जी, आंखों का रंग बदल के जो मेकअप की लुक कर सकते हैं वो और ज्यादा अच्छी आएगी। जैसे अगर आपने ग्रे कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए तो उसके साथ जो आप आई मेकअप कर रहे हो वो आप उसमें काफी सारा कलर्स के साथ खेल सकते हो। तो वो एक कहते हैं ना, एक जैसे बोरियत वाली बात है, जैसे कि आप सेम कपड़े बार बार पहन के बोर हो जाते हो, आज की डेट में वैसा ही आंखों के रंग के साथ हो गया है कि इसलिए लोग चाहते हैं कि अच्छा चलो आज थोड़ा हेजल कलर ट्राई कर लें या ग्रे कलर ट्राई कर लें, और इसलिए वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। फैशन स्टेटमेंट तो इस लेवल तक है कि जो मैं अभी कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि आप अपनी एक्चुअली कॉर्निया का कलर चेंज कर सकते हो, एक ऐसी भी रिपोर्ट आई थी। बट यही फैशन तो फैशन है और लोग कुछ भी करते हैं जो फैशन के नाम पे। एब्सोल्युटली, और ऐसे ही लोगों के लिए आज हमने आप तीनों को बुलाया है कि आप सलाह दे सकें सही। ये वाकई में ये जो फैशन का जो तौर तरीका बदला है उसमें हमने तो देखा है कि साहब, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पे तो बहुत लोग सुबह कोई दूसरे रंग की आंखें चाहिए, दोपहर को कोई दूसरे रंग की आंखें चाहिए और शाम होते होते किसी तीसरे रंग की आंखें चाहिए। ये बड़ा
आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है अगर आप बिना डॉक्टरी देखरेख के ये सब कर रहे हैं। डॉक्टर सुकीर्ति, आपसे ये समझना चाहेंगे, और मैं जो पढ़ पा रहा हूं इसमें इस खास तौर से ये जो घटनाक्रम सामने आया, इसमें ये बताया जा रहा है कि साहब कॉर्निया को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अगर ना मिले तो फिर डैमेजेस हो सकते हैं। थोड़ा ये बताइए मैम कि अगर हमने, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर जोशी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से कॉन्टैक्ट लेंस को वियर करना है, अगर उसमें लापरवाही की तो फिर आंखों को कैसा कैसा नुकसान हो सकता है और कितना गहरा नुकसान हो सकता है? हाँ जी, जैसे आप कह रहे थे कि कॉर्निया को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइक कोई भी ऑर्गन है हमारे शरीर का, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कॉन्टैक्ट लेंस बैठ जाता है काली पुतली के ऊपर तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कुछ हद तक अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कभी सोना नहीं चाहिए। तो क्योंकि उससे कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से अगर आप साथ में सो जाओ तो कॉर्निया की ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जो एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, बट ओवर अ लॉन्ग टाइम वो कॉर्निया को डैमेज करना शुरू कर देगी, उसकी सप्लाई बंद कर देगी और उसकी जो टेंडेंसी है ग्रो करने की वो खत्म हो जाएगी, उसकी क्लैरिटी में इशू आ जाएगा और फिर विजन खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे डॉक्टर राकेश सर भी बता रहे थे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो जैसे हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज को कभी भी टैप वाटर में नहीं साफ करना चाहिए, हमेशा सोल्यूशन होता है उसके साथ जो आता है उससे साफ करना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज में सोना नहीं चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज में कभी भी स्विमिंग वाटर पे नहीं, स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है, वो बहुत अफेक्ट करता है हमारी आईज को। एंड देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आप ये मेकअप आर्टिस्ट से भी पूछते हैं कि क्यों लड़कियां कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी हैंडलिंग में है, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आमतौर पे फीमेल्स के नेल्स बहुत लंबे होते हैं और जब वो लेंस को पहनते या उतारते हैं ना, तो साथ में वो काली पुतली की ऊपर वाली चमड़ी को भी खींच देते हैं उतारने वक्त, जो आई थिंक प्रॉबेबली ये जैस्मीन भसीन के साथ हुआ। उन्होंने अपने लॉन्ग नेल्स के साथ हैंडल किया और वो कॉर्नियल डैमेज हो गया। अब ये कॉर्नियल डैमेज वैसे तो टेम्पररी होता है, ये रिकवर हो जाता है, बट बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और अगर कॉर्नियल डैमेज ढंग से ट्रीट ना हो तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है जो परमानेंट विजन डैमेज कर सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। एब्सोल्युटली। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के इसके नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर जोशी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जोशी, एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे दर्शकों की सलाह के लिए कि आइंदा जो लोग अगर कॉन्टैक्ट लेंस अगर इस्तेमाल करना चाहते भी, और खास तौर से मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इस केस में क्योंकि फैशन, लाइफस्टाइल या किसी ओकेजन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए सर अगर आप कोई डू एंड डोंट्स, क्योंकि अगर जिसको इस्तेमाल करना है और जैसा मनीषा जी बता रही हैं अब तो फैशन स्टेटमेंट ही हो गया है तो लोग रुकेंगे नहीं, लेकिन उनके लिए अगर आप सलाह देना चाहें कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है ताकि वो सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करें, तो क्या कहेंगे सर? कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने के लिए हम बिल्कुल भी लोगों को मना नहीं करते। हमारा कहना यह होता है कि इसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन आने का जो सबसे प्रमुख कारण आ जाता है वो होता है कॉन्टैक्ट लेंस का ओवर यूज करना। हर तरह के कॉन्टैक्ट लेंस, जैसे कि इसमें हमारे पास डेली डिस्पोजेबल आते हैं, मंथली डिस्पोजेबल, ईयरली लेंसेस, हर एक लेंस के लिए बताया जाता है कि वो कितने घंटे तक सेफली पहना जा सकता है, लेकिन आमतौर पे लोग उस लिमिट को क्रॉस करते हैं और फिर उससे आंखों में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जरूर देखें कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की जितनी अवधि आपको बताई गई है उतनी ही देर के लिए इस्तेमाल करें, और यदि कोई ऐसा सोशल इवेंट है जहां आपको ज्यादा देर तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने ही है तो बीच में कुछ देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसे उतार दें और फिर दोबारा से इस्तेमाल कर लें। सर संक्षेप में अगर आप बता पाएं सर कि कोई ऐसे संकेत तो नहीं है सर जब आपको लगे कि अब गड़बड़ हो रही है, कुछ ऐसे सिम्टम्स जब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना हो? जी,
जी, संकेत तो आंख कई बार देती है हमें। जब हम कॉन्टैक्ट लेंस से कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले तो आंखों में रिड़कन शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, और फिर भी हम अपनी सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से अवॉइड करते रहते हैं और उसे पहने रखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव नहीं करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके धुंधला भी दिखना शुरू हो जाता है उस दौरान। तो पेशेंट को इन वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Absolutely. उन्हें तुरंत ऐसी स्थिति होने पे कॉन्टैक्ट लेंस को उतार देना चाहिए और आई स्पेशलिस्ट को जरूर उसी समय जाके दिखाना चाहिए। यहां भी एक प्रॉब्लम आती है, उन्हें प्रॉब्लम आती है तो वो अपने पास के केमिस्ट के पास जाके उनसे कहते हैं कि मेरी आंखों में लाली आ गई है और मुझे कोई दवाई दे दीजिए। अब ज्यादातर केमिस्ट के यहां उन्हें स्टेरॉइड ड्रॉप्स दे दी जाती हैं जो कि आग में घी की तरह काम करती हैं। माय गॉड। यदि किसी व्यक्ति का कॉर्निया अफेक्ट हो गया है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से और ऊपर से स्टेरॉइड ड्रॉप्स इस्तेमाल कर ली गई, तो फिर वो जब पेशेंट कुछ दिनों बाद हमारे तक पहुंचते हैं तो उनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स को अपनी आंख की लाली के लिए या डिस्कम्फर्ट के लिए केमिस्ट से दवाई नहीं लेनी, प्रॉपर चेकअप के बाद आई डॉक्टर से मेडिकेशन ले। सर, आपने शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि ये मेडिकल डिवाइस है, ये कोई आम कमोडिटी की तरह नहीं खरीदना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने लास्ट में भी कही कि जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको लगे, इचिंग हो, फॉरेन बॉडी जैसा सेंसेशन हो, कृपया करके वो आई ड्रॉप जाकर आप जो ले लेते हैं वो जाके नहीं डालनी है आपने, उससे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हो सकते हैं। डॉक्टरी सलाह पर भरोसा करिए। इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की सलाह से, रिमूव करना है या उसमें कुछ परिवर्तन लाने तो डॉक्टरी सलाह की वजह से, और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। ये हैं आज के टेक अवेज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राकेश जोशी, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। मनीषा चोपड़ा, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।